श्योर है, तुरंत ही अपने घर पहुंचता और घर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपनी बहन के साथ डिनर करता। उसकी बहन उसे आज कुछ ज़्यादा ही खिलाई जा रही थी। दीदी बस मेरा पेट भर गया है। श्योर अपनी बहन से कहता। श्योर का तो ये प्लान था कि वो 12 बजने से पहले ही उन कमीनों को जाके सबक सिखाएगा, लेकिन अब शायद श्योर के पास उसका टाइम नहीं बाकी रह गया था। सारे 11 तो ऐसे ही हो गए थे। श्योर जल्द से जल्द जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंचता और 5 मिनट बाद वो अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो उस कबीले पहुंचता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक कबीले में रुकता नहीं है। वो कबीले से चुपचाप छिप के निकल जाता है और जंगल की तरफ बढ़ जाता है। जहाँ तक है, लोगों ने कहा था कि इस तरफ ताकतवर बीस्ट रहते हैं। मुझे ताकतवर बीस्ट चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। श्योर मन मन कहता है। इसके बाद श्योर देखते देखते मोटे कीड़े को बाहर बुलाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहते रहता है। श्योर भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। आगे काला घना अंधेरा था, जंगल जो कि पूरी तरीके से अंधेरे में ढका हुआ था। श्योर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता। मोटा कीड़ा उस श्योर के पास अचानक से आता है और फिर, श्योर जहाँ तक है यहाँ पर बीस्ट तो है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, मतलब हमारे औकात के बाहर है। मोटा कीड़ा श्योर से कहता। ये सच में जगह। श्योर इससे पहले कि और भी कुछ कहता, श्योर को आगे एक अजीब सा बीस्ट चल के जाते हुए दिखता। वो बीस्ट अपने 4 टांगों पर चल रहा था और उसके पूंछ में एक बड़ा सा पंजा लटका हुआ था जो कि खतरनाक लग रहा था, और वो अपने पंजे जैसे चीज़ को खोल और बंद कर सकता था। श्योर एक पेड़ के पीछे छिप जाता और उसको बीस्ट को देखते रहता जो कि वहाँ से जा रहा था। ये तो सच में ज़्यादा ताकतवर है। श्योर इतना कहता और वहाँ से अलग डायरेक्शन में जाता। आगे बढ़ते बढ़ते श्योर को अपने सामने एक बीस्ट सोया हुआ दिखता जिसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसकी आंखें भी लाल रंग से थोड़ी चमचमा रही थी। आँख बंद करने के बावजूद उसकी पूरी बॉडी खतरनाक काली थी और वो देखने में कैसा लग रहा है वो श्योर ठीक से बता नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। हाँ, ये तो फाइटर लेवल का है, मतलब कुछ ज़्यादा ही आगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे किसी ऐसे बीस्ट को ढूंढना होगा जो कि हमारे बराबर का हो, हम और उससे ऐसा भी होना होगा कि ताकतवर बनने के बाद उसके पास कुछ अच्छी चीज़ें हों। श्योर अपने सारे बीस्टों से कहता है और उसके सारे बीस्ट कुछ सोचने लगते हैं। मोटा कीड़ा काफ़ी देर तक श्योर को कुछ बीस्तों को दिखाता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा ही ताकतवर थे। कमज़ोर बीस्तों ने मिल ही नहीं रहा था। जहाँ तक है मेरी ताकत क्लासिक लेवल 3 है। ब्लैक स्नेक की ताकत हो सकती है बहुत ज़्यादा और रेड मंकी की भी। उन दोनों के न्यूरोको लिक्विड को इस्तेमाल करने से पहले मुझे किसी ऐसे न्यूरोको लिक्विड को इस्तेमाल करना होगा जो कि हम दोनों के बीच में हो, क्योंकि ब्लैक स्नेक और रेड मंकी इतने ताकतवर है कि उनके न्यूरोको लिक्विड को इस्तेमाल करूंगा तो मेरी बॉडी उस ताकत को तुरंत मेरी बॉडी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी सहना पड़ेगा उस ताकत को हासिल करने के लिए, जो कि मैं चाहता नहीं। श्योर मन मन सोचता और आगे बढ़ते रहता। अगली पल श्योर को मोटा कीड़ा कुछ कहता और श्योर उसी डायरेक्शन में बढ़ता। श्योर उस डायरेक्शन में बढ़ ही रहा था, इतने में श्योर को कुछ अजीब से जानवर चलते हुए दिखते हैं। वो अजीब से बीस्ट थे जो कि झुंड में थे। ये तो देखने में छिपकली जैसा लग रहा है, एलिगेटर छिपकली टाइप। लेकिन इसके पंख भी हैं, लेकिन इसके पीछे जो इतने सारे छोटे छोटे छिपकलियाँ चल रहे हैं वो शायद उसके झुंड के मेंबर हैं। इस सभी की ताकत क्लासिक लेवल 1-2 है, लेकिन उस बड़े वाले की ताकत क्लासिक लेवल 6। ये हमारे काम का हो सकता है। इसकी ताकत तो शायद मीडियम में ही आती है। श्योर इतना कहता है और मोटे कीड़े के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करने के बाद उसके हाथ मोटे कीड़े के चेहरे जैसे दिखने लगता है जिससे वो मिट्टी खोदा करता था। और तो और एक तरीके से श्योर उसे ड्रिलिंग मशीन ही कहता है। श्योर के हाथों में ड्रिलिंग मशीन आ जाती है और वो तुरंत ही जमीन में ऐसे डाइव मारता है जैसे कि वो किसी पानी पर डाइव मार रहा हो। अगली पल वो जमीन के नीचे चला जाता है और जब वो तेजी से बाहर आता है तो वो खून से लथपथ था, क्योंकि ऑफकोर्स वो जहाँ से बाहर आया था उसके ठीक ऊपर वही बीस्ट चल रहा था, वही लिजर्ड जैसा बीस्ट। श्योर उसके सीने को आर पार करके आ जाता है, ऊपर जाता है और फिर उसके सर पर चढ़ जाता है। देखते देखते वो खतरनाक पंचों की बारिश मोटे कीड़े के जीन्स के साथ कंबाइन होकर ही उस पर बरसा देता है। लेकिन अगले ही पल वो बीस्ट एक लंबी छलांग मारता है जिसके कारण श्योर दूर जाकर गिरता है और वो बीस्ट पंख फड़फड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। इन इंसानों की तो इन्होंने अपने मौत को बुलावा। इतना कहते हुए वो बीस्ट खून की उल्टियां करते हुए चला जाता है। अरे सुनो, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, श्योर उस बीस्ट को चिल्लाते हुए कहता। अरे यार ये तो चला गया। श्योर वो थोड़ा उदास होते हुए कहता। अरे पागल लड़के, डीमन गर्ल श्योर चिल्लाते हुए कहती है। अब क्या, उसे साबित तो कर रहा था मैं, लेकिन वो तो भाग गया। श्योर डीमन गर्ल से कहता। तुमने साबित नहीं, तुमने उसे मार ही दिया था। तुम अगर अपने सामने वाले बीस्ट को मार ही दोगे तो वो ये डिसाइड कैसे करेंगे कि उन्हें तुम्हें अपना मास्टर बनाना चाहिए या नहीं। डीमन गर्ल श्योर से कहती है। लेकिन अगले ही पर वो छोटे छोटे लिजार्ड जो वहाँ पर एक तरीके से उस बॉस के थे वो श्योर पे हमला कर देते हैं। अगले ही पल रेड मंकी बाहर आता है और एक जोरदार धार लगाता है जिसके कारण वो सारे बीस्ट पुलिस से पलट के भाग जाते हैं। मेरी ताकत क्लासिक लेवल 3 है, मेरे पास इतने ताकतवर बीस्ट। तुम सभी एक दूसरे का न्यूरोको लिक्विड एक दूसरे में ही बांट लेते हो। मैं तुम्हारा लीडर हूँ,
तुम लोग को अपना नीडको लिक्विड मुझे देना चाहिए। हाँ, अब कोई भी हो जाए, कोई भी दर्द क्यों ना सहना पड़े, मैं ताकतवर बनूंगा, देखना। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तुम लोग नीडको लिक्विड देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। श्योर गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहता। ऑफकोर्स श्योर एक इंसान था और ज़्यादा ताकत उसकी बॉडी अगर झेलेगी तो उससे दर्द तो होगा ही, इसलिए श्योर इन सारी चीज़ों को स्किप कर रहा था। लेकिन अब श्योर समझ चुका था कि अगर ताकतवर बनना है तो दर्द तो सहना पड़ेगा ही। श्योर इतना सोचते हुए आगे बढ़ना जारी रखता है। श्योर इस वक्त दूसरे रास्ते से कबीले वापस जा रहा था। मोटे कीड़े की वजह से उसे हर एक रास्ता अच्छे से पता था और याद था, वो भूला नहीं था। अचानक से श्योर को अपने सामने से एक अजीब सा बीफ चलते के जाते हुए दिखता रहता। वो पूरी तरीके से हरे रंग का था और उसके हाथों में बड़े बड़े खंजर जैसे हथियार थे, मतलब हथियार नहीं, उसके नाखून वो मेटल के खंजर जैसे दिख रहे थे। एक ग्रासहोपर, एक म्यूटेंट ग्रासहोपर, क्या बात है। इस समय का म्यूटेंट ग्रासहोपर तो सच में खतरनाक था। श्योर मन मन सोचता है। श्योर के समय के म्यूटेंट ग्रासहोपर वो थोड़े अजीब दिखते थे, लेकिन ये म्यूटेंट ग्रासहोपर ये तो कमाल का दिख रहा था और हीरो जैसा दिख रहा था। और सबसे अच्छी बात, इसकी ताकत क्लासिक लेवल 4 थी। श्योर ये सब देखने के बाद तेजी से अपनी तलवार को निकालता और ये वही तलवार थी जिससे उसने रश्मि के साथ लड़ाई की थी, मतलब ऑफकोर्स ये वही तलवार थी। श्योर उस तलवार को ट्रेनिंग के बाद अपने साथ ले आया था और अब वो तलवार के साथ सीधे उस म्यूटेंट ग्रासहोपर पर हमला करने जा रहा था। वो म्यूटेंट ग्रासहोपर जैसे ही ये कुछ सेंस करता है, वो तुरंत ही पीछे मुड़ता, अपने डरावने लंबे मेटल जैसे खंजरों से सीधे श्योर के तलवार पर हमला करता है। उसके खंजरों के अंदर बहुत सारे खांचे बने हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा डरावने दिख रहे थे। श्योर स्माइल के साथ अपनी तलवार को तेजी से उस पर रगड़ देता, जिसके कारण म्यूटेंट ग्रासहोपर को हल्का सा पीछे जाना पड़ता। म्यूटेंट ग्रासहोपर 2-3 कदम तुरंत कूद के पीछे लेता ताकि वो सामने का जायजा ले सके कि आखिर कौन है जो कि अचानक से टपक गया उस पर हमला करने के लिए। अब ये कौन है, ये कौन सा नमूना है मुझ पर। वो म्यूटेंट ग्रासहोपर अपने मन ही मन सोचता है, देखो दोस्त, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, सर बात यह है कि मुझे कुछ पार्टनर्स चाहिए, तो क्या तुम श्योर वो म्यूटेंट ग्रासहोपर से कहता, मुझसे बात कर सकते हो। अच्छा, लेकिन पहले तुम्हें खुद को मेरे सामने साबित करना होगा। इतना कहने के बाद वो म्यूटेंट ग्रासहोपर तेजी से आगे बढ़ने लगता और श्योर भी तेजी से आगे बढ़ने लगता। अगले ही पल म्यूटेंट ग्रासहोपर अपने खतरनाक पंजों से सीधे श्योर के तलवार पर हमला करता और श्योर की तलवार वो आसमान में उड़ जाती है और श्योर सामने देखता है जहाँ पे म्यूटेंट ग्रासहोपर स्माइल के साथ उसे देख रहा था। और अगले ही पल म्यूटेंट ग्रासहोपर अपनी एक लात सीधे श्योर को मारता और वो श्योर पीछे उड़ के जाता और पेड़ से टकरा जाता है। वो तलवार सीधे श्योर के सामने गिरती है। वो म्यूटेंट ग्रासहोपर श्योर को देखता है और हंसने लगता है। क्या बात है लड़के, सच में तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो, तुम्हें पता भी है कि मैं किस रेस से आता हूँ, बेवकूफ़। वो म्यूटेंट ग्रासहोपर श्योर से कहता है। श्योर दोबारा से उस तलवार को उठाता है और तेजी से म्यूटेंट ग्रासहोपर के पास जाने लगता है ताकि वो उस पर हमला कर सके। जहाँ तक है इसके हथियार इसके नाखून है जो कि तलवार जैसे ही, तलवार की कला इस पर जरूर काम करेगी। श्योर इतना कहने के बाद अपनी आंखें बंद करता और तेजी से आगे बढ़ने लगता। श्योर तेजी से आगे बढ़ने के बाद इस म्यूटेंट ग्रासहोपर के रेंज में जैसे ही आता है, म्यूटेंट ग्रासहोपर अपने हमलों को चालू कर देता है। म्यूटेंट ग्रासहोपर जैसे ही अपने खतरनाक पंजों से श्योर के सर पर हमला करता, श्योर हल्का सा झुकता है और अपनी तलवार को हल्का सा ऊपर कर देता, जिसके कारण होता ये कि श्योर का तलवार उस म्यूटेंट ग्रासहोपर के नाखूनों के बीच से होते हुए उसके हाथ में एक कट लगा देता। श्योर तुरंत ही उस तलवार को खींचते हुए पीछे ले जाता, जिसके कारण म्यूटेंट ग्रासहोपर के हाथ के वो नाखून के बीच में वो जो हिस्सा था जहाँ पर वो तलवार लगा हुआ था वो और भी ज़्यादा कट जाता और वहाँ से खून निकलने लगता। अगली पल श्योर पीछे जाने के बाद अपनी तलवार को घुमा के सीधे म्यूटेंट ग्रासहोपर के कंधे की तरफ मारता। ऑफकोर्स श्योर चाहता तो अपनी तलवार को म्यूटेंट ग्रासहोपर के सर की तरफ घुमा सकता था, लेकिन वो उसे माना नहीं चाहता था। अगली बार म्यूटेंट ग्रासहोपर वो अपने जगह से गायब हो जाता है। वो इतनी फास्ट अपनी जगह से गायब हुआ था कि श्योर हैरान रह गया था। श्योर की तलवार बीच हवा में कहीं घूम गई थी। वैसे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ से कूद के चला गया था। श्योर थोड़ा ऊपर देखता जहाँ पर म्यूटेंट ग्रासहोपर के पीछे 4 पंख निकले हुए थे जो कि वहाँ पे चांद के रोशनी में कुछ ज़्यादा ही चमचमा रहे थे। और म्यूटेंट ग्रासहोपर अपने हाथों को चेक कर रहा था। पहली बार किसी बराबरी नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा कमज़ोर फिर भी मुझ पर हमला कर दिया। मेरे जाति वाले मुझे ये कहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ। अगर उन्हें ये पता चला कि इंसान ने मुझ पर ऐसा हमला किया, मुझे मेरा खून निकाला, और तब तो मेरी नाक कट के रह जाएगी। वो म्यूटेंट ग्रासहोपर वो खुद में बड़बड़ाते हुए कहता, वैसे लोग मुझे भी कमज़ोर ही कहते हैं, इंसानों के बीच मैं भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर ही माना जाता हूँ। श्योर म्यूटेंट ग्रासहोपर से कहता, तुम और कमज़ोरों को बहुत कुछ सहना होता है। मैं भले ही ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर बीस्ट रहते हैं जो कि मुझे मार सकते हैं। तुम कमज़ोर हो, तुम्हें कैसी परेशानी होती है बताओ? म्यूटेंट ग्रासहोपर श्योर से कहता,
मैं यहाँ पर इतने घने जंगल में अकेला घूम रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तुम्हें और क्या जानना है? मुझे परेशानी है तभी तो, क्योंकि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। लेकिन तुम चाहो तो इस जर्नी में मेरा साथ दे सकते हो और हम सब ताकतवर एक साथ बन सकते हैं। श्योर। उस म्यूटेंट ग्रासहॉपर को देखते हुए कहता। अगले पल म्यूटेंट ग्रासहॉपर श्योर के सामने आता है। तो फिर साबित करो। इतना कहने के बाद म्यूटेंट ग्रासहॉपर तेजी से अपने हाथों को मूव करता है। श्योर तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ के झुक कर कूद जाता है ताकि वो पहले उस हमले से बचे और खड़ा होकर अच्छे से लड़े। वो पीछे कूदने के बाद तुरंत ही खड़ा होता है और फिर तलवार को ऊपर कर देता है। ऑफकोर्स उस म्यूटेंट ग्रासहॉपर को ये लगा था कि श्योर खड़ा होगा, लेकिन उसने जहाँ पे वो खड़ा होने लगा था वहाँ पे अपनी तलवार को डाल दिया था और म्यूटेंट ग्रासहॉपर का हाथ सीधे वहीं जाकर लगता है और उसके हाथों से फिर से खून निकलने लगता है। श्योर मन की बात पढ़ सकता था, लेकिन म्यूटेंट ग्रासहॉपर वो ये सब देख के हैरान हो जाता। अगले पल वो एक लात सीधे श्योर के तरफ घुमा देता ताकि श्योर फिर से पीछे जाके टकराए एक बड़े से पेड़ से, लेकिन श्योर हल्का सा साइड हो जाता है, जिसके कारण म्यूटेंट ग्रासहॉपर की लात वो श्योर के चेहरे के बगल से निकलती है। श्योर तुरंत ही अपनी तलवार को ऊपर से नीचे खींच कर ले आता है और म्यूटेंट ग्रासहॉपर के पाँव में एक बड़ा सा कट लग जाता है, जिसके कारण वहाँ से भी खून निकलने लगता है। श्योर ने रश्मि के साथ जो प्रैक्टिस की थी वो अभी बहुत ज़्यादा काम आ रही थी। श्योर ये अच्छे से जानता था कि रश्मि के साथ अगर वो डेली प्रैक्टिस करे या फिर अगर इसी बीस्ट को टेम कर ले और इसी के साथ प्रैक्टिस करे तो श्योर की स्पीड और भी ज़्यादा कमाल की होती जाएगी। तो म्यूटेंट ग्रासहॉपर ये सब करने के बाद हल्का सा पीछे हटता और अगले ही पर उसकी पूरी बॉडी काली होने लगती है। उसकी पूरी बॉडी अचानक से काली पड़ जाती है और उसकी पूरी बॉडी में उसके पंजे और उसके आँख वो लाल हो जाते हैं। हाँ, वो लाल रंग से हल्के और साइन कर रहे थे बस। अगले ही पल वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर की स्पीड कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। ये क्या, ये तो क्लासिक लेवल 6, इसकी ताकत कैसे बढ़ गई? श्योर हैरानी से कहता और पीछे बढ़ने लगता। क्या हुआ, अब डर लग रहा है? म्यूटेंट ग्रासहॉपर इतना कहता और अगले ही पल वो श्योर के बगल से निकलता। श्योर को तो पता भी नहीं चलता कि वो उसके बगल से निकला। अगले ही पल श्योर के पेट से खून निकलने लगता और श्योर अपने पेट को पकड़ के वहीं बैठ जाता है। श्योर को पहली बार इतनी ज़्यादा चोट लगी थी और वो इस दर्द को सह नहीं पा रहा था और वो पूरी ताकत लगा रहा था ताकि वो उस दर्द को सह सके और चिल्लाए ना। अगले पल म्यूटेंट ग्रासहॉपर तेजी से श्योर की तरफ बढ़ता ताकि उसका खात्मा ही कर दे, लेकिन तभी म्यूटेंट ग्रासहॉपर को एक चीज़ याद आती। श्योर ने जब उससे ये कहा कि वो भी इंसानों के बीच कमजोरी माना जाता तो उससे अपनी याद आ रही थी, असली उसके कदम धीरे धीरे धीमे पड़ रहे थे। लड़के चले जाओ यहाँ से वरना पक्का मारा जाएगा। वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर इतना कहता और वहाँ से जाने लगता। शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ तो गलत हुआ था जिसके कारण वो परेशान था और किसी ऐसे को नहीं मानना चाहता था जो कि उसके जैसा ही हो। अगले पल अचानक से ही म्यूटेंट ग्रासहॉपर के सामने एक ब्लैक स्नेक अपीयर होता और वो उसे अच्छे से जकड़ लेता। ये क्या है? वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर अचानक से कहता। श्योर अपनी जगह पर धीरे धीरे खड़ा होता और म्यूटेंट ग्रासहॉपर को देखता। जीना चाहते हो या मरना, या फिर मेरे साथ आना चाहते हो? श्योर स्माइल के साथ कहता। उसने उसे जीने का ऑप्शन इसलिए दिया था ताकि श्योर उसे सच में मारना तो नहीं चाहता था। अगर मान लो वो श्योर के हाथों टीम नहीं होना चाहता तो श्योर उसे छोड़ देगा। वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर भी ये सब सुनने के बाद हैरान हो जाता। ये तुम्हारा बीस्ट है? मतलब तुम्हारे बीस्ट तुम्हारी नीडकोर से निकल सकते हैं क्या? वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर श्योर से कहता। हाँ, अगर साथ रहोगे तो। इतना कहने के बाद श्योर के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलता, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। श्योर के सारे बीस्ट भी घबरा जाते हैं और तुरंत ही बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स अगर श्योर को कुछ हुआ तो वो सभी भी खत्म हो जाएंगे। अगले ही पल म्यूटेंट ग्रासहॉपर उसके अंदर जान नहीं बचती और वो नीचे गिर जाता और श्योर के सामने पहुंच जाता। म्यूटेंट ग्रासहॉपर अपने हाथों को ऊपर करता, जिसके बाद देखते देखते श्योर के घाव वो भरने लगते हैं और श्योर वो पूरा ठीक हो जाता है। ये क्या? श्योर हैरानी से कहता। मैंने जिस ताकत का इस्तेमाल किया वो मेरे पास बचपन से ही है, यहाँ तक कि इससे वो ताकत कहा जाता है जो कि एडिशनल होती है और बचपन से ही रहती है किसी भी बीस्ट के पास, और ये किसी भी एलिमेंटल स्किल की भी बराबरी कर सकती है। वैसे सच में तुम कमाल के हो लड़के, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो सच में कुछ ना कुछ तो बन ही जाऊंगा। वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर हल्के से स्माइल के साथ कहता है और अपने सर को नीचे करता है ताकि श्योर उसके सर के ऊपर अपना हाथ रख सके। श्योर हल्के हल्के उससे म्यूटेंट ग्रासहॉपर के सर पर अपना हाथ रखता है और अगले ही पल म्यूटेंट ग्रासहॉपर अपने जगह से गायब होता है और श्योर के नीडकोर में चला जाता है। इसके बाद देखते देखते वो कुछ देर बाद बाहर आता है और पूरा फिट हो चुका था। आपका वो पूरी तरीके से हील करके बाहर आया था। वैसे मैं तुम्हारे हाथों टेम होने के लिए इसलिए माना क्योंकि सच में तुम कमाल के हो। तुम अपने नीडकोर से बीस्तों को बाहर बुला सकते हो, तुम्हारे पास ताकतवर बीस्ट भी है, फिर भी तुम मुझसे अकेले लड़ने आए थे। जाहिर सी बात है कि तुम सच में अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हो। म्यूटेंट ग्रासहॉपर श्योर से कहता। वैसे वो एडिशनल पावर्स के बारे में कुछ बताओगे ठीक से? श्योर स्माइल के साथ और थोड़ा एक्साइटेड होते हुए म्यूटेंट ग्रासहॉपर को देखते हुए कहता, क्योंकि म्यूटेंट ग्रासहॉपर अब श्योर का था तो एक तरीके से श्योर को उसके सारी ताकत के बारे में अच्छे से जानना था। इसलिए म्यूटेंट ग्रासहॉपर एक जगह बैठ जाता है
और शेर को देखकर उसे सारी चीज़ें बताने का फैसला कर देता।